आज के बाद इस जीन थेरेपी के टॉपिक को भूलकर बता देना दोस्तों। इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि यह हर समय आपको याद रहेगा। कभी भी आपका मित्र आपसे ये टॉपिक पूछेगा, आप A to Z उसको बता दोगे, बहुत ही इजी भाषा में, अच्छे से और हंसी मजाक के साथ इस पूरे टॉपिक को अपन समझा देंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बीएससी, एमएससी व मेडिकल एग्जाम में अल्टरनेटिव टाइप से इसका क्वेश्चन आता ही रहता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है इसका। तो इसको क्या है, A to Z बहुत अच्छे तरीके से अपन कवर करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को पूरी अंत तक अच्छे तरीके से देखना, फिर इसका सूपड़ा साफ कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन थेरेपी की। दो वर्ड से मिलकर बना है ये, एक तो है जीन और दूसरा है थेरेपी। मैं एक व्हाइट कागज लेता हूं जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा। दोस्तों पहले तो आप ये बताइए, जो ये जीन थेरेपी है, जिसमें थेरेपी वर्ड का मतलब क्या होता है? थेरेपी का मतलब होता है ये एक प्रकार की चिकित्सा है, मतलब किसी चीज का ट्रीटमेंट या किसी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए थेरेपी का यूज किया जाता है। मतलब क्या है, एक प्रकार की चिकित्सा जिसमें क्या है, जीन को ठीक किया जाएगा। यदि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और वो जीन के कारण हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, जीन थेरेपी करूंगा। मतलब जीन को सही करने के लिए जो ट्रीटमेंट काम में लिया जाता है उसे जीन थेरेपी कहते हैं। जीन को सही करने के लिए जो थेरेपी काम में लिया जाता है उसे जीन थेरेपी कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी में एक आलसी व्यक्ति है। अब इस आलसी व्यक्ति को कंपनी वाले क्या कहेंगे? या तो इसे बोलेंगे अपना काम अच्छे से किया करो, या इसको क्या है, हटा देंगे। यही होगा, दो ही कंडीशन होगी। या तो भाई इसको बोला जाएगा आप अपने आलस को गायब कर लो, मेहनती बन जाओ और अच्छे से काम करो, ध्यान दो कंपनी के ऊपर। नहीं तो इसको क्या है, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से जीन थेरेपी होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन बताता हूं। मान लो अपनी बॉडी में कोई ऐसा जीन है जो भैया काम नहीं कर रहा, बिल्कुल आलसी जीन है, तो उसे क्या करेगी हमारी बॉडी, या इस थेरेपी के द्वारा हम क्या करेंगे, उस काम नहीं करने वाले जीन को या तो सुधार देंगे, भैया सुधर जा, और यदि वो नहीं सुधरेगा तो उसको क्या है, प्रतिस्थापित करके काम करने वाला जीन डाल देंगे। उसे ही जीन थेरेपी कहेंगे। या कोई ऐसा जीन बॉडी में प्रेजेंट है जो बीमारियां ही कर रहा है भाई साहब, तो उस बीमारी करने वाले जीन को भी रास्ता न पा देंगे दोस्तों, भाई आप अपने घर जाओ। तो उसको भी क्या है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है इस थेरेपी के द्वारा। सीधा सा मतलब क्या है, ऐसी थेरेपी जिसमें नॉन फंक्शनल जीन को फंक्शनल जीन में चेंज कर दिया जाता है। मतलब काम नहीं करने वाले जीन को काम करने वाले जीन में चेंज कर दिया जाता है। या ऐसे कह दे, जो रोगग्रस्त जीन है उसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है। ऐसी थेरेपी को जीन थेरेपी कहा जाता है बच्चों। अब जैसे कि मान लो, मैं उदाहरण भी लेता हूं। हमारे जो सेल है, हमारी बॉडी है जिसमें सेल पाई जाती है। सेल में क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस में पाया जाता है भैया डीएनए, डीएनए भैया, और डीएनए भैया के अंदर पाया जाता है जीन भैया। अब इस जीन के कारण हमारी बॉडी की कई क्रियाएं होती है दोस्तों। अब ये मान लो कि यह जीन गलत जुड़ रहा है या बीमारी पैदा कर रहा है। जैसे कि मान लो एक गलत जीन हमारे हार्ट में उपस्थित है, तो वो हार्ट में बीमारियां उत्पन्न करेगा। तो हम थेरेपी के द्वारा उस गलत जीन को हटाकर सही जीन वहां पर ऐड कर देंगे और हार्ट की डिजीज को ठीक किया जाएगा। इसी प्रकार से कई बीमारी करने वाले जीन को हटा दिया जाता है, या फिर उसको सुधार दिया जाता है, या कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। वो इसकी टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे और उनको सही कर दिया जाता है। वही क्या होगी, हमारी जीन थेरेपी होगी। लाइन बाय लाइन जो मैं समझा रहा हूं वही अपन क्या है, पढ़ने वाले दोस्तों। जीन थेरेपी का यूज कई प्रकार की डिजीज, जैसे कि जेनेटिक डिजीज, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, कैंसर, हार्ट डिजीज को ठीक करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीन को हटाकर उसके स्थान पर स्वस्थ या हेल्दी जीन को लाया जाता है भैया। अब देखो दोस्तों, सर्वप्रथम 1990 में पहली बार मनुष्य पर इसका प्रयोग किया गया। किसने किया? विलियम फ्रेंच एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने। एक मनुष्य जिसमें एडीए की कमी थी, और वहां एडीए के दूसरे जीन को डाला गया, और वहां पर क्या है, सक्सेस प्राप्त हुई। इसलिए इस जीन थेरेपी का फादर कौन होता है? विलियम फ्रेंच एंडरसन। मतलब सबसे पहले प्रयोग इसने किया और सफलता दिला दी भाई साहब। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। इसमें यदि आपको ये जेनेटिक डिजीज क्या हो रही है, ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आगे समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ते हैं कि ये जीन थेरेपी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है,
क्या क्या इसके उपयोग है और क्या क्या इसमें रिस्क है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। दोस्तों जो हमारी बॉडी में है ना, दो प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी सेल पाई जाती है? एक तो होती है सोमेटिक सेल मतलब कायिक कोशिका, और दूसरी होती है जर्म सेल मतलब लैंगिक कोशिका, जो शुक्राणु व ओवम में उपस्थित होती है। और यह क्या होती है? जेनेटिक चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और जो सोमेटिक सेल्स होती है वो क्या है? एक सिंगल पर्सन में ही रहती है, मतलब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इसके जो सूचनाएं होती है वो नहीं जाती है। उसी आधार पर क्या है, जीन थेरेपी भी दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो सोमेटिक सेल में कर सकते हैं, कायिक कोशिका में कर सकते हैं, और एक जर्म सेल में कर सकते हैं। इसलिए उसी आधार पर ये क्या है, दो प्रकार की हो गई। एक कायिक कोशिका में कहेंगे तो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी हो जाएगी, यदि जर्म कोशिका में करेंगे, लैंगिक कोशिका में करेंगे तो जर्म लाइन जीन थेरेपी हो जाएगी दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं दो टाइप की हो गई, एक तो सोमेटिक जीन थेरेपी और एक हो गई जर्म लाइन जीन थेरेपी। पहली हम बात करते हैं सोमेटिक जीन थेरेपी। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी में, सोमेटिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक तो सोमेटिक सेल जो दैहिक कोशिका कहलाती है, दूसरी होती है जर्म सेल या जनन कोशिका। यदि मान लो सोमेटिक सेल है, मैं आपको इसी से बताता हूं, यह सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल है। अब इस सोमेटिक सेल के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक में डीएनए होगा और डीएनए के अंदर जीन होगा। तो ये सोमेटिक सेल के अंदर ये जो जीन है, इस जीन में क्या है, कोई गड़बड़ी आ गई, और उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जिस थेरेपी का यूज किया जाएगा उसे सोमेटिक जीन थेरेपी कहा जाएगा। इट्स सिंपल। वही बात अपने नोट्स में लिखी हुई है, या देखना दोस्तों, यदि सोमेटिक सेल के जीन में कोई प्रॉब्लम हो तो इसे ठीक करने हेतु जिस थेरेपी का यूज करेंगे उसे सोमेटिक जीन थेरेपी कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉडी में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक तो सोमेटिक सेल और एक होती है जर्म सेल। जर्म सेल में जो सूचनाएं होती है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है, लेकिन जो सोमेटिक सेल होती है वो तो कायिक कोशिका है, वो क्यों जाएगी भैया एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में। इसलिए ये जो थेरेपी होती है सोमेटिक सेल में, जिस थेरेपी का यूज किया जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं जाएगी दोस्तों। वही मैंने यहां पर लिखा था कि यह थेरेपी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती है, और इसका यूज है ना बॉडी में करते हैं, बॉडी के टिश्यू पर करते हैं। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको ठीक करने में किया जाएगा। जैसे मान लो कैंसर है, कैंसर हम जानते हैं सोमेटिक सेल्स में होता है, तो उसके लिए जो थेरेपी यूज करेंगे उसे सोमेटिक सेल थेरेपी कहेंगे। अब जो कैंसर की प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी जाती है, वो तो एक जनरेशन में रहती है। अब कैंसर के टाइप भी कई प्रकार के होते हैं, वो भी देखेंगे अपन आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमेटिक जीन थेरेपी। अब ये भी सोमेटिक जीन थेरेपी भी क्या है, दो प्रकार की होगी। एक तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। अब दो प्रकार की सोमेटिक सेल जीन थेरेपी होती है, एक तो इन विवो और एक होता है एक्स विवो। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है बॉडी के अंदर, और एक्स का मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर। मतलब सोमेटिक सेल जीन थेरेपी के टाइप मैंने बता दिए, इन विवो और एक्स विवो। अब एक्स विवो जीन थेरेपी में क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, व्यक्ति जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जिस सोमेटिक सेल में प्रॉब्लम है जीन की, उसको बाहर निकाल लेंगे भैया। क्या कर लिया, बॉडी से बाहर निकाल लिया। अब बॉडी से बाहर निकाल लिया और देखेंगे भाई किस जीन में प्रॉब्लम है, और उसके स्थान पर दूसरा जीन लगा देंगे या उसी जीन की रिपेयरिंग करेंगे हम, तो उसे बोला जाता है एक्स विवो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, क्योंकि बॉडी से क्या है, सेल को बाहर निकाल लिया। और दूसरी कंडीशन में क्या है, हम बॉडी के अंदर ही जीन को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया है, एक तो बॉडी से बाहर सेल को निकाल लो और एक बॉडी के अंदर ही उसका जीन के ट्रीटमेंट कर दो। तो यहां पढ़ेंगे हम इसको। एक तो होता है एक्स विवो, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी में से 2 स्पून जीन वाली सेल को निकालकर इस सेल का डिजायर्ड जीन के साथ ट्रीटमेंट कर दिया जाता है और पेशेंट की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। अब यह सेल क्या, कौन सी सेल कहलाती है दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाती है। नेक्स्ट है इन विवो में क्या करते हैं हम, इसमें डायरेक्ट बॉडी की सेल में डिजायर्ड जीन को एंटर करा देते हैं। मतलब जो डिजायर्ड जीन का मतलब होता है वांछित जीन, जो हमें क्या है सेल में डालना है, मतलब सही जीन जो प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, उसे ही बोलते हैं डिजायर्ड जीन या वांछित जीन। प्रॉब्लम को ठीक करने वाला जीन, जिस जीन से प्रॉब्लम है या तो उसको निकाल देंगे हम या उसको नष्ट कर देंगे, और जो सही जीन है उसको डाल देंगे, उसे ही बोला जाता है डिजायर्ड जीन। तो ये हो गया एक्स विवो और ये हो गया इन विवो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड वाली जो जीन थेरेपी है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है जर्म लाइन जीन थेरेपी। ठीक है, यह थेरेपी क्या है, जर्म या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन सी होती है, स्पर्म और ओवम, या फिर उनके आपस में मिलने से एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें क्या है, यह थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। इस थेरेपी से होने वाले जेनेटिक चेंज नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे,
मैंने आपको बता दिया था, जर्म कोशिकाओं में जो सूचना होती है या उसमें जो चेंज किया जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, क्योंकि इसमें जर्म सेल को टारगेट किया जाता है। ये थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और कभी कभी इसमें हार्मफुल जीन भी एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्रॉस कर जाता है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं करते। दोस्तों होता क्या है, एक तो हम सोमेटिक जीन थेरेपी करेंगे, सोमेटिक सेल्स में जीन थेरेपी करेंगे तो वो क्या है उस पर्टिकुलर मनुष्य में ही रहेगी, लेकिन हमने जर्म लाइन जीन थेरेपी कर दी तो वो क्या होगी, जर्म लाइन जीन थेरेपी नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी और वो नेक्स्ट जनरेशन के मनुष्य को भी क्या है टारगेट कर सकती है, इसलिए ये क्या है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और मान लो कभी गलत जीन टारगेट कर दिया हमने या गलत जीन गलती से डल गया तो वो क्या है आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा, इसलिए इसका क्या है ज्यादा यूज नहीं किया जाता। और कुछ एथिकल कारण भी है और कुछ लीगल कारण भी है, उसके कारण भी हम इसका क्या है कई कंट्रियों में इसको बैन कर रखा है और इसका ज्यादा यूज नहीं करते। अब बात करते हैं हम क्या करते हैं कि जीन थेरेपी की प्रोसेस कैसे होती है, क्या होते हैं इसके स्टेप। इसके स्टेप होते हैं, सबसे पहले तो क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन। सबसे पहले हम क्या है कोशिका में देखेंगे कौन सी कोशिका में किस जीन के कारण प्रॉब्लम हो रही है, सोमेटिक सेल्स में प्रॉब्लम हो रही है या जर्म सेल में प्रॉब्लम हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफेक्टिव जीन। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, मतलब स्वस्थ या वांछित जीन प्राप्त करेंगे, मतलब दूसरा जीन ढूंढ कर लाएंगे हम जो क्या है स्वस्थ हो और वांछित जीन है, ठीक है, दूसरा स्वस्थ जीन हम लाएंगे और उस वांछित उस जीन को है ना स्वस्थ जीन या डिजायर्ड जीन है उसको क्या है उस सेल में एंटर करवाएंगे जिसके कारण क्या है उस जीन के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब स्वस्थ जीन को सेल में एंटर करवा दिया जाता है जिसमें क्या है प्रॉब्लम हो रही है, तो जीन ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जीन ट्रांसफर क्या है वेक्टर की सहायता से किया जाता है। अब देख लो साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, वेक्टर में हम क्या है वायरस का इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफाइड वायरस, वायरस को हमने मॉडिफाइड कर दिया एक चीज से दूसरी जगह तक सामान ले जाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए ही हमने इसको क्या है मॉडिफाइड कर दिया। तो जीन ट्रांसफर के लिए क्या है वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मॉडिफाइड वायरस होता है। अब जो स्वस्थ जीन है वो उस सेल में पहुंचेगा पर्टिकुलर सेल में और उसमें क्या है अपना प्रभाव दिखाने लग जाएगा, उसमें काम करने लग जाएगा, उसमें प्रोटीन बनाने लग जाएगा, उसकी बीमारी को दूर करने लग जाएगा और इस प्रकार से रिकवरी या ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम थी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से स्टेप अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्निक्स ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से ये जीन थेरेपी करते हैं। तो मेनली हम इसमें क्या है 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वो 3 टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टेक्निक का नाम है दोस्तों जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी। जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में क्या किया जाता है, यहां पर देखना कोई सेल है, अब ये सेल में क्या है काम नहीं कर रही, क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि इसमें क्या है नॉन फंक्शनल जीन उपस्थित है, ऐसा जीन उपस्थित है जो काम ही नहीं करता भाई साहब। तो इसमें कौन सा जीन उपस्थित हुआ, सेल है जिसमें ऐसा जीन है जो नॉन फंक्शनल जीन है, मतलब काम ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे इसमें फंक्शनल जीन डाल देंगे, ऐसा जीन डाल देंगे जो भैया काम करता हो। तो फंक्शनल जीन डालने के बाद में ये अपना क्या है नॉर्मली काम करने लग जाएगी। तो ऐसी जीन थेरेपी को जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी कहते हैं। क्या कहा मैंने, दोबारा से बता देता हूं, सेल में नॉन फंक्शनल जीन उपस्थित है जिससे सेल क्या है अपना काम नहीं करेगी, अब इसमें फंक्शनल जीन डाल देंगे और फंक्शनल जीन अपना काम करने लग जाएगा तो सेल भी अपना काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की थेरेपी को जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी कहा जाता है। जब किसी सेल में कोई जीन फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या है फंक्शनल या एक्टिव जीन डाल देते हैं, मतलब आलसी जीन था उसमें तो हमने क्या है एक्टिव जीन डाल दिया, तो और सेल क्या है नॉर्मल फंक्शन करने लग जाती है। इसे ही जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी कहते हैं। इसका यूज किस में किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में, एडीए डेफिशिएंसी में और म्यूटेशन के दौरान उत्पन्न डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन इनिबिशन थेरेपी। इनिबिशन का मतलब होता है अवरोधन या जीन अवरोधन चिकित्सा हिंदी में बोला जाता है। दोस्तों मान लो हमारी कोई सेल है और वो सेल क्या है गलत जीन के कांटेक्ट में आ जाती है और वह जीन क्या है गलत चीज बना रहा है या टॉक्सिक पदार्थ बना रहा है, उसके कांटेक्ट में आ गई हमारी सेल, या वह जीन सेल में उपस्थित है फॉल्टी जीन जिसके कारण सेल में क्या है टॉक्सिक पदार्थ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे उस जीन को भाई ब्लॉक कर देंगे, उसको रोक देंगे, उसे ही क्या बोला जाता है जीन इनिबिशन थेरेपी कहा जाता है। क्या हुआ सेल कांटेक्ट फॉल्टी जीन, हमारी जो सेल है वो फॉल्टी जीन मतलब खराब जीन के कांटेक्ट में आ गई या खराब जीन उसमें उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे इस सेल में क्या है ब्लॉकिंग जीन को डाल देंगे। यह ब्लॉकिंग जीन क्या करेगा इस जो फॉल्टी जीन है उसको क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा। इसको क्या कर दिया इस डायग्राम में देखिए ब्लॉक कर दिया इसने, और जब ब्लॉक कर दिया तो ये जीन तो हो गया ब्लॉक और कुछ समय बाद में इस सेल में क्या है न्यू जीन बन जाता है, ठीक है।
तो इसे बोला जाता है जीन इनिवेशन थेरेपी, या न्यू जीन हम डाल देते हैं, ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है जीन इनिवेशन थेरेपी। पढ़ते हैं इसको। यदि सेल में फॉल्टी जीन है और वह फॉल्टी जीन के कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो इस थेरेपी का यूज किया जाता है। इस थेरेपी द्वारा हम ब्लॉकिंग जीन को सेल में एंटर करा देते हैं। यह ब्लॉकिंग जीन फॉल्टी जीन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और कुछ समय बाद न्यू जीन क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा उस सेल में, और न्यू जीन सेल में प्रोड्यूस हो जाएगा तो सेल क्या है, नॉर्मली फंक्शन करने लग जाती है, और क्या है, बीमारी ठीक होने लग जाती है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, साइलेंस हार्मफुल जीन को ब्लॉक करने में। मतलब ऐसा जीन है जो साइलेंस हार्मफुल इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है सेल में, तो उसको क्या है, ब्लॉक करने में इस थेरेपी का यूज किया जाता है। कैंसर के वह जीन जो ट्यूमर को बढ़ाते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए सेल में क्या है, कैंसर बढ़ाने वाले जीन उपस्थित है, वो क्या है, धीरे धीरे कैंसर को बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉकिंग जीन डालकर उस कैंसर जीन को क्या है, ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट है हार्मफुल प्रोटीन के निर्माण को कम करने के लिए, कोई सेल है जिसमें ऐसा जीन उपस्थित है जो बेकार प्रोटीन, हार्मफुल प्रोटीन बना रहा है, तो उसको भी क्या है, ब्लॉकिंग जीन डालकर ब्लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टेक्निक है अपनी स्पेसिफिक सेल किलिंग थेरेपी। इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम करने वाली स्पेशल सेल है जिनको मार दिया जाता है। अब इनको भी मारने के दो तरीके होते हैं जिसको अपन वन बाय वन देखेंगे। ऐसी सेल थेरेपी जिसमें स्पेसिफिक सेल कौन से होते हैं, डिजीज सेल या रोगग्रस्त सेल या हार्मफुल सेल को नष्ट किया जाता है। और नष्ट कैसे करते हैं, हम दो तरीके से इसको नष्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऐसी सेल में क्या है, सुसाइड जीन की एंट्री करा देते हैं। तो पहला स्टेप हो गया अपना इंट्रोड्यूसिंग ए सुसाइड जीन इनटू ए डिजीज सेल। मतलब डिजीज सेल के अंदर हम कौन सा जीन डाल देते हैं, सुसाइड जीन डाल देते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम से समझा देता हूं। एक डिजीज सेल है, बीमारी करने वाली सेल है, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, सुसाइड जीन डाल देंगे। अब आप भी जानते हो सुसाइड से क्या होता है, सुसाइड से मर जाता है। तो ये क्या है, सुसाइड जीन डालने से इस सेल के अंदर टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न होता है, और इस टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न होने से ये जो डिजीज सेल है ये मर जाती है। मान लो कैंसर सेल है, अब कैंसर सेल फायदा तो बॉडी में करती नहीं है, वो नुकसान ही करती है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए उस कैंसर सेल में हम क्या कर देते हैं, सुसाइड जीन को डाल देंगे। अब वो सुसाइड जीन टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न करेगा और वो कैंसर सेल मर जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। इस प्रोसेस में डिजीज सेल में सुसाइड जीन की एंट्री करा देते हैं। सुसाइड जीन से निकलने वाले टॉक्सिक पदार्थ डिजीज सेल को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग ए मार्कर जीन इनटू ए डिजीज सेल। मतलब क्या है, बीमारी वाली सेल में मार्कर जीन को डाल देंगे। अब नाम से ही पता चल रहा है मार्कर, मार्कर का मतलब क्या है, मार्क करेगा, चीजों को मार्क करने के लिए मार्कर का यूज किया जाता है। स्टेप क्या होता है, ये वन बाय वन डायग्राम से देखते हैं। ये है डिजीज सेल, और इसमें क्या है, मार्कर जीन डाल दिए। तो मार्कर जीन क्या है, एक विशेष प्रकार की क्या है, प्रोटीन बना लेगा, जो क्या है इस सेल के ऊपर एक्सप्रेस होने लग जाएगी। मार्कर जीन विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाएगा सेल के अंदर, जो सेल के बाहर भी क्या है, एक्सप्रेस होने लग जाएगी। अब जब ये सेल के बाहर एक्सप्रेस होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ चुप होने बैठने वाला है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये बात पता चलेगी कि ये इस सेल में गड़बड़ है और कुछ बेकार प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है। तो ये क्या है, उस सेल पे क्या है, नेचुरली अटैक करेगा, और नेचुरली अटैक करके इस सेल को क्या है, मार देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये सेल नष्ट हो जाती है। ये इम्यून सिस्टम अटैक्स करता है मार्क सेल पे और इसको नष्ट कर देता है। तो इसको पढ़ लेते हैं वन बाय वन। इस प्रोसेस में डिजीज सेल को मार्कर जीन की एंट्री कराते हैं, और यह मार्कर जीन सेल में स्पेशल प्रोटीन बनाएगा। स्पेशल प्रोटीन सेल सरफेस पर एक्सप्रेस होने लगता है, तथा हमारा इम्यून सिस्टम इस एक्सप्रेस प्रोटीन को पहचान कर सेल पर अटैक कर देता है, तथा नेचुरल इम्यून सिस्टम द्वारा इस डिजीज सेल को क्या है, मार दिया जाता है दोस्तों। तो हमने ये क्या है, तीन टेक्निक देख ली। अब आगे देखते हैं हम क्या तो इसके यूज है और क्या इसके रिस्क है जीन थेरेपी के। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के क्या यूज है, क्या उपयोग है इसके। तो इसका इस्तेमाल है ना रोगों के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कौन से रोग, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, एक कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, एडीए के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हार्ट डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ अदर प्रॉब्लम है जिनमें भी इसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर में गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर का इफेक्टिव उपचार जीन थेरेपी से हमको मिलता है। पेशेंट की लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी, भाई बीमारी ठीक होगी तो उसकी लाइफ क्वालिटी भी बढ़ेगी। म्यूटेशन जीन के ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल है। म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण क्या है, कोई जीन परिवर्तित हो गया और हार्मफुल इफेक्ट दिखाने लग गया तो उसके भी ट्रीटमेंट किया जा सकते हैं। डिजीज सेल को मारने में भी इस जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अब देखो इस किसी चीज का उपयोग होता है तो वहां पर क्या है, रिस्क भी होता है दोस्तों। तो हम देखते हैं ये रिस्क क्या है, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। रिस्क ऑफ जीन थेरेपी, हमें पता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत एक्टिव होता है।
जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे कि बॉडी में कोई बाहरी जीन की एंट्री कराते हैं, तो ये भाई साहब ये उठ खड़ा होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। भाई तुमने बाहरी जीन की एंट्री कैसे करा दी? तो यहाँ पर क्या है, अनवांटेड इम्यून रिएक्शन, उसका रिएक्शन भी हमको देखने मिल सकता है कि इम्यून सिस्टम क्या है, इस जीन थेरेपी के विरुद्ध क्या है, प्रतिक्रिया कर सकता है। और कभी कभी मान लो जैसे कि हमें क्या है, डिजीज सेल को किल करना है, डिजीज सेल को टारगेट करना है और उसको क्या है, किल करना है, लेकिन बाई मिस्टेक स्वस्थ सेल टारगेट होगी, तो वो स्वस्थ सेल क्या होगी, मर जाएगी। तो कभी कभी क्या है, हेल्थी सेल भी टारगेट हो जाती है, तो डैमेज टू हेल्थी सेल, कभी कभी हेल्थी सेल टारगेट हो जाती है। नेक्स्ट रिस्क ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन, कभी कभी क्या है, इससे ट्यूमर बनने का भी खतरा होता है। और इन सर्टिनल म्यूटेशन, ये कौन सा म्यूटेशन होता है, मतलब देखो दोस्तों, डीएनए में जीन जुड़ेगा। अब डीएनए में जो जीन जुड़ेगा वो कुछ ऐसी जगह भी जुड़ सकता है जिससे क्या है, अन्य जीन का काम परिवर्तित हो जाए। ऐसे उत्परिवर्तन को इंसर्टिनेशन म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये इसके क्या है, रिस्क हो सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने क्या है, इस जीन थेरेपी को पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। आप बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। अपन बीएससी एमएससी 11-12 नीट का पूरा बायोलॉजी का मैटर और बीएससी एमएससी जूलॉजी और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसका पूरा मैटर उपलब्ध करवाने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को आप लाइक फॉलो जरूर करना आगे की वीडियो देखने के लिए, और नोट्स वगैरह सब हम उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए और अच्छे से आप अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।